अपने वक्ता को मैं आमंत्रित करूं उससे पहले उनका एक संक्षिप्त परिचय देता हूं। हमारे आज के वक्ता हैं आदरणीय सुरेश चिपलूणकर जी। चिपलूणकर जी उज्जैन मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। वे विज्ञान से स्नातक हैं। वह हिंदी, अंग्रेजी व मराठी भाषा के जानकार हैं। वे नई दुनिया, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, पर्यावरण विमर्श जैसे पत्र पत्रिकाओं में लिखते रहे हैं। उन्होंने अंग्रेजी की बीइंग डिफरेंट व 2 अन्य मराठी पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद भी किया है। एक सक्षम ब्लॉगर के रूप में भी वे सुपरिचित हैं। सोशल मीडिया में वे सशक्त हस्ताक्षर हैं और देसी.cnn.com के नाम से वो अपनी एक वेबसाइट भी चलाते हैं। फेसबुक व यूट्यूब पर उनकी बड़ी संख्या में प्रशंसक हैं और 1500 से अधिक लेख वे लिख चुके हैं। इतना अनुभव है उनके पास विभिन्न विषयों का। तो और आपको ये जानकर भी बड़ा संतोष होगा कि ये सभी लेख हिंदुत्व, भारतीय संस्कृति से संबंधित विषयों पर ही हैं। तो ऐसे आप अपने आज के विद्वान वक्ता आदरणीय श्री सुरेश चिपलूणकर जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे अपना वक्तव्य आरंभ करें। आदरणीय श्री सुरेश चिपलूणकर जी। नमस्कार सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। जैसा कि काफी दिनों से चल रहा था प्रयास हमारा कि हम एक लाइव वीडियो करेंगे या एक मीटिंग करेंगे, तो मेरा ये अच्छा पसंदीदा विषय रहा है मंदिरों का अधिग्रहण सरकार का, या मैं जिसे सरकारी लूट कहता हूँ खुलेआम, क्योंकि जिस तरह से सरकारी नुमाइंदे और सरकार मंदिरों को लूट रही है, मंदिरों के संसाधन को लूट रही है, वो मुझे कतई स्वीकार्य नहीं है, किसी को भी स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। क्या मेरी आवाज बराबर आ रही है? आ रही है भाई साहब? ठीक है। तो सभी मित्रों को नमस्कार करते हुए फिर से एक बार मैं शुरुआत से शुरू करता हूँ। असल में जब कभी हम मंदिर जाते हैं या हमारे परिचित मंदिर जाते हैं या हम कभी कहीं श्राद्ध या इसके लिए जाते हैं, तो हम देखते हैं कई मंदिरों में जब हम दान दक्षिणा देते हैं तो हमें लगता है कि हमने उसको पुजारी को समर्पित किया है या भगवान की श्रद्धा में समर्पित किया है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। जब तक आप कोई दान दक्षिणा पुजारी के हाथ में न देते हो तब तक वो उसके हाथ में नहीं जाती है, उसके पास जेब में नहीं जाती है। अगर आप कोई भी दान रसीद कटवा कर अथवा दान पेटी में डालते हैं तो वो दान सरकार के खाते में जाता है। उसी बात पर हमारा आज का वो है विषय है कि जो हमारा मंदिर है, हमारे मंदिर को कैसे सरकार लूट रही है और इसका शुरुआत कहाँ से हुई। तो मैं अपने इस वक्तव्य को छोटे छोटे 3 खंडों में बांटना चाहता हूँ। सबसे पहला मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों को कि इसका इतिहास क्या है, हमारे मंदिरों का लूट शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई और क्यों हुई। उसके बाद मैं अगले बिंदु पर आऊँगा। तो एक मोटा मोटी अंदाज के तौर पे 1761 में जब मराठे अब्दाली से हारे थे, उसके बाद से भारत में हिंदुओं का पतन धीरे धीरे आरंभ होना शुरू हो गया था। भारत हिंदुओं ने मुगलों से काफी संघर्ष किया और उनको एक लिमिट तक ही रखा। कई जगह हिंदुओं ने मुगलों को हराया। 1761 के बाद जब मराठे पूरी तरह से कमजोर हो गए, उसके बाद धीरे धीरे अंग्रेजों ने इस देश पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। तो तमिलनाडु में इस बात की सबसे पहली शुरुआत हुई थी, क्योंकि तमिलनाडु में एक चेंगलपट्टू नाम की जगह है, वहाँ के कलेक्टर थे पहले, सबसे पहला कलेक्टर जो अंग्रेजों ने नियुक्त किया था, उसने 1799 में, यानी जो पानीपत का युद्ध था उससे करीब करीब 40 साल के बाद, लगभग 40 साल के बाद एक अपनी रिपोर्ट पेश की थी, जिसको जागीर रिपोर्ट कहा था। वो उसने अंग्रेजों को अपनी रिपोर्ट पेश की थी। उस कलेक्टर ने अंग्रेजों को रिपोर्ट पेश करते बताया था कि उसने किस तरह से जो हिंदू मंदिर है उनको सबको, मंदिरों की आय और प्रबंधन को अपने हाथ में ले लिया है और उससे कितनी अच्छी कमाई हो रही है। अंग्रेज सरकार को ये समझ में आ गया था। तो 1801 आते आते अंग्रेज सरकार में ये परंपरा बन गई थी कि अलग अलग मंदिरों से एक स्थायी समझौते के तहत उन्होंने उसका नाम दे दिया था फिक्स्ड मनी अलाउंस। इस फिक्स्ड मनी अलाउंस के रूप में उन्होंने हर मंदिरों से
एक समिति बनाकर एक कलेक्टर के थ्रू उसको मंदिरों को नोचना खसोटना शुरू कर दिया था। जो आरकोट जिला है तमिलनाडु का, आरकोट जिले की में एक के कलेक्टर है तत्कालीन 1831 में, उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी जनरल है उसमें लिखा था कि ये तमिलनाडु तो हम काफी कुछ अपने मंदिर अपने हाथ में ले रहे हैं, तिरुपति मंदिर के आय को कैसे कब्जे में लिया जाए, इसके ऊपर उन्होंने एक लेख एशियाटिक सोसाइटी जर्नल में अंग्रेजों को संबोधित करते हुए लिखा था। और वहीं से एक तरह से ऐसा कह सकते कि उस बिंदु को हमारे भारतीय नेता और अफसर आज तक पालन करते आ रहे हैं, और जो हमारे मंदिरों की संपत्ति है उसकी संगठित और होलसेल लूट उन्होंने अंग्रेजों से ही सीखी है। हालांकि अंग्रेज लोगों को समझ में आ गया था कि उनके पास भारत की लूट के और कई तरीके हैं, और मंदिरों को मेंटेन करना, उनका प्रबंधन करना या उनका मंदिरों से कमाई हथियाना, ये काफी कुछ उनके हाथ में है भी और नहीं भी। कई मंदिर उनकी दास्ता स्वीकार नहीं कर रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया कि 1840 के आसपास जो ब्रिटिश सरकार थी उसने मंदिरों का प्रशासन छोड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा था कि ठीक है अब आप ले लो। तो तमिलनाडु के कुछ मठों को उन्होंने, जो वहाँ के प्रमुख महत्वपूर्ण मंदिर हैं, उसकी दान की देखभाल करने का ऑर्डर पास कर दिया कि जाइए आप मंदिर और प्रशासन अपने हाथ में ले लीजिए और जैसा चलाना हो चलाइए। लेकिन उस समय के मठ भी आशंकित थे कि ब्रिटिश सरकार कहीं उनके साथ कोई चाल तो नहीं चल रही, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से एक लिखित दस्तावेज मांगा था कि उसको उन्होंने उस समय मुचलका कहते थे, मुचालिका, आजकल मुचलका कहते हैं, कभी मुचलका कहते हैं। उसमें उन्होंने ब्रिटिशों से लिखवाया था कि एक हमें आश्वासन दीजिए कि आप ये मंदिर जो है हमारे मठों से वापस नहीं लेंगे, तभी हम आपकी ये शर्त स्वीकार करते हैं, वरना कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने मंदिरों को भव्य आकर्षक बना दें और अच्छी कमाई करने लायक बना दें, उसके बाद आप कहें कि अब ये मंदिर वापस हमारे हो गए। तो उन्होंने उसको लिखवा के ले लिया था। तो अगले कई वर्ष तक मंदिरों को जो मठों ने बड़े शानदार ढंग से प्रशासित किया था। उसे देखकर तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी, उन दिनों मद्रास प्रेसिडेंसी चलती थी, उस प्रेसिडेंसी में के हजारों मंदिर जो थे तमिलनाडु के, वो संबंधित अलग अलग ट्रस्टियों को सौंप दिए गए और तत्कालीन सरकार ने उनकी निगरानी या नियंत्रण या प्रबंधन करने में बहुत कम भूमिका निभाई थी। जबकि देश की जो आज़ादी, जब स्वतंत्रता मिली देश को, उस समय पूरे देश में जितने चर्च थे उस चर्चों के संचालन और संधारण की पूरी पूरी जिम्मेदारी अंग्रेजों ने अपने हाथ में रखी थी। और अंग्रेजों ने नहीं, बल्कि ये कह सकते हैं कि वेटिकन ने रखी थी, क्योंकि आज भी चर्च की जिम्मेदारी पूरी की पूरी वेटिकन के हाथ में है। 60 साल बाद, 70 साल बाद, 80 साल बाद भी कोई इसमें परिवर्तन नहीं आया है। आज भी देश के जितने प्रमुख चर्च हैं उनमें जितने बिशपों का नामांकन होता है वो सीधे वेटिकन से होता है, और चर्च और मिशनरी की अधिकांश संपत्ति पर नियंत्रण जो है वो कैथोलिकों का है और विदेश से और विदेशी बिशपों के द्वारा होता है। जाहिर सी बात है कि जो चर्च की जो अकूत संपत्ति है और कौड़ियों के मोल जो मिली अंग्रेजों के ज़माने में ज़मीन है, उस जमीन पर जितनी व्यवसायिक गतिविधियां संचालित होती है उसकी जांच आज तक कभी किसी सरकार ने नहीं की। अंग्रेजों ने करने का सवाल नहीं उठता था। भारत सरकार जब से बनी उसके बाद से उसने कभी किसी चर्च के बारे में जानकारी पूरी हासिल नहीं की कि चर्च में क्या दुष्कृत्य होते हैं और वहाँ पर क्या क्या होता है और वहाँ कितना आय होती है और कितना व्यय होता है और कहाँ होता है। लेकिन संविधान में कुछ ऐसी धाराएं जोड़ी गई जिसके कारण एक अल्पसंख्यक समुदायों को खुश करने के लिए ऐसा बनाया गया कि चर्च, मस्जिद और गुरुद्वारे उसको बाहर रखा गया कानून से, केवल हिंदू मंदिरों को नियंत्रण में रखा गया। असल में इस बात की शुरुआत हुई थी आज़ादी के जस्ट 4 साल के बाद 1951 में। 1951 में ही तमिलनाडु सबसे पहले शुरुआत हुई थी। उसमें तमिलनाडु में HRCE करके एक एक्ट बना था, हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट, HRCE एक्ट। ये एक्ट सबसे पहले तमिलनाडु में 1951 बना था। उसकी देखा देखी ही फिर लगभग बहुत सारे राज्यों ने इसको शुरू कर दिया कानून बनाना, ताकि उनको मंदिरों की कमाई पर अच्छा खासा कंट्रोल मिल सके। अब HRCE कानून जो है वो वास्तव में एक तरह से जो भारत की जो तथाकथित धर्मनिरपेक्षता है वो उसके प्रति एक कैसा ढोंग है, इसके बारे में कैसी एक विसंगति है, इसके बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्त अधिनियम, जैसे हिंदी में कह सकते हैं हम HRCE एक्ट को, तो पूरे देश में एक समान भी नहीं है।
और एक ऐसा धर्मनिरपेक्ष देश जिसमें आप कह सकते हैं कि वो जो जिसमें कि संविधान कहता है कि हम सभी धर्मों के लिए समान सम्मान रखते हैं, ये उस राज्य में हिंदू मंदिरों पर अकेले नियंत्रण करते हैं, जो कि जाहिर सी बात है कि ये असंवैधानिक टाइप का है। तो धर्मनिरपेक्षता अगर हम मानते हैं कि हमारा भारत समझ लीजिए धर्मनिरपेक्ष है, तो धर्मनिरपेक्ष के दो अलग अलग मॉडल हैं। पहला ये कि या तो धर्म राज्य से पूरी तरह अलग रहे, अर्थात सरकार मंदिरों में चर्च में किसी प्रकार का दखल न दे और सरकार अपना काम करे, मंदिर अपना काम करे। उसके भी दूसरा मॉडल ये है कि सभी सरकार धर्मनिरपेक्ष रहे और सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करे। तो HRCE एक्ट जो है वो इन दोनों पैमानों पर ही खरा नहीं उतरता। यानी एक तरफ तो आप हिंदू मंदिरों में अनावश्यक प्रतिरोध पैदा कर रहे हैं और इसको मंदिरों को पैसा खींचने का साधन बना रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप चाहते हैं कि समान धर्मों से सभी धर्मों से एक साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, वैसा भी नहीं हो रहा है, क्योंकि बाकी धर्मों को सरकार ने कई मामलों में कई छूट दे रखी है। जो सेकुलर शब्द है वो हमारे पहले संविधान में 1976 में बाद में बाकायदा जोड़ा गया इंदिरा गांधी के शासन में, और उस तब से ही देखा जाए तो उसके बाद से सेकुलर शब्द को अभी तक ढंग से न परिभाषित किया गया है और न किसी को समझाया गया है कि असल में भारत किस प्रकार के सेकुलरिज्म को फॉलो करना चाहता है। ब्रिटेन वाला सेकुलरिज्म है जिसमें चर्च से कोई संबंध नहीं सरकार का, चर्च अपना काम करेगा, चर्च में कोई दखल नहीं होगा। या फिर इस प्रकार का सेकुलरिज्म है जिसमें सभी धर्मों को सब कुछ करने की छूट है। हमारा सेकुलरिज्म दोनों प्रकार का नहीं है। हमारा सेकुलरिज्म इतना एक तरफा है कि हमारा सेकुलर केवल हिंदुओं को दबाने के लिए और हिंदू मंदिरों को कब्जा करने के लिए बनाया गया है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी दंड संहिता 494 है, भारतीय दंड संहिता, उसमें कोई दूसरे व्यक्ति दूसरा विवाह करे तो जाहिर सी बात है कि वो अपराध माना जाएगा, लेकिन वो सबके लिए लागू नहीं है। अगर कोई एक धर्म का व्यक्ति अगर 4 शादी करता है उसको ये उस पर यह कानून लागू नहीं होगा, लेकिन हिंदू पर होगा। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने सेकुलरिज्म शब्द की परिभाषा ठीक से आज तक लोगों में समझा भी नहीं है और ना उसमें परिभाषित की है। एक से अधिक पत्नियां हिंदू नहीं रख सकता, लेकिन दूसरे लोग रख सकते हैं। ठीक यही हाल तलाक मामले में भी है। शाहबानो का केस हम सब ने देखा है और बहुत उस पर चर्चा हुई है और बहुत फेमस केस रहा है। तलाक के मामले में सरकार अल्टीमेटली मुसलमानों के सामने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद झुकी। वो इसलिए क्योंकि वैसा कानून बनाए गए। तो इसके जो धारा अनुच्छेद 25 और 26 है धारा के अंतर्गत, इसमें धार्मिक अल्पसंख्यकों को उनके धार्मिक कार्यों और धार्मिक उद्देश्यों के लिए तथा उनके जो संस्थान है उनकी स्थापना और रखरखाव करने के लिए, उनके मामलों का खुद स्वयं प्रबंधन करने के लिए एक छूट दी गई है उनको कि धर्म धारा अनुच्छेद 25 और 26 में वो लोग अपने हिसाब से अपने धर्म को मानने, अभ्यास करने और उसका प्रचार करने की उनको स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन यही जो अनुच्छेद है ये हिंदू मंदिरों पर लागू नहीं होते, न हिंदू संस्थाओं पर लागू होते हैं। मान लीजिए कोई हिंदू संस्थान है जो अपने पाठ्यक्रम में गीता शामिल करना चाहता है या कोई दूसरा हिंदू ग्रंथ शामिल करना चाहता है, उसको अनुमति इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, उसको काफी लड़ना पड़ेगा। तो इस ऐसा हुआ कि सेकुलरिज्म की विकृत परिभाषा और इन दोनों अनुच्छेद 25 और 26, इसके कारण क्या हुआ कि अल्पसंख्यकों को तो बहुत सारे लाभ मिलते गए शिक्षा के क्षेत्र में और उनके मंदिरों के क्षेत्र में, उनके संस्थानों के क्षेत्र में कई लाभ मिले। इस कारण क्या हुआ कि जब कई संस्थानों ने देखा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जो मंदिर हैं या हमारी संस्थान है उसको कहीं सरकार हमारे कब्जे में ना ले ले, इस कारण क्या हुआ कि उन्होंने कई सब कुछ समुदाय हैं, उन्होंने कहा कि हम भी अल्पसंख्यक बन जाते हैं। आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले की बात है, कर्नाटक में लिंगायत समुदाय जो बासवराज की पूजा करते हैं, उन्होंने खुद को कहा कि हम हिंदू नहीं है, हम अलग होते हैं। इसी प्रकार रामकृष्ण मिशन वालों ने भी कहा था कि भाई हमारे संस्थान जो है अल्पसंख्यक संस्थान है और हम हिंदू धर्म से अलग मानते हैं। तो इस प्रकार के कुछ समुदाय ऐसे हैं जो देख रहे हैं कि अब हमारी जो उनके जो मंदिर हैं या उनकी जो संस्थाएं हैं वो खतरे में पड़ी हुई हैं। इस कारण क्या हुआ कि इन्होंने अपने आप को अल्पसंख्यक घोषित कर लिया और अल्पसंख्यक घोषित करने के कारण उनके ऊपर वो कानून लागू हो गया जो सरकार ने सेकुलरिज्म के नाम पे थोपा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि उनकी मंदिर, उनके संस्थान जितने हैं वहां पर सरकारी हस्तक्षेप खत्म हो गया।
लेकिन हिंदुओं पर अभी भी जारी है। तो एक तरह से हिंदुओं को टुकड़े टुकड़े में बांटने की साजिश चल रही है, ऐसा भी कह सकते हैं। जितने हिंदू अपने आप को अलग अलग घोषित करते जाएंगे या खुद को अल्पसंख्यक घोषित करते जाएंगे, उसमें ऐसा ये होगा कि हिंदुओं के टुकड़े होते जाएंगे। और यही एक मिशनरी की चाल भी कह सकते हैं इसको हम। अब ये जो काला कानून बना है HRCE एक्ट, जिसे हम HRCE एक्ट बार बार कह रहे हैं, हिंदू धार्मिक जो कानून है, उसके जो 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 ये है विकृत परिस्थितियां जिसके कारण निर्मित हुई है इस कानून के कारण, उसका एक थोड़े से उदाहरण देना चाहता हूं मैं, जिससे कि आपको समझ में आए कि ये कानून कितना खतरनाक है देखा जाए। मई मई 2010 में, हाँ, मई 2010 में आंध्र प्रदेश के विजयनगरम साम्राज्य के जो राजा कृष्णदेव राय थे एक जमाने में, उन्होंने करीब 500 वर्ष पुराना एक कलहस्ती मंदिर बनाया हुआ है। दक्षिण भारत में बहुत फेमस मंदिर है कलहस्ती मंदिर। वो मंदिर अचानक ढह गया, एक किसी छोटे मोटे भूकंप से या छोटे मोटे बिजली गिरने से वो पूरा मंदिर ढह गया। तो पता किया कि भाई ऐसा मंदिर ऐसा क्यों हुआ, तो बाद में पता चला कि जब जांच हुई तो पता चला कि कई सालों से इस मंदिर की कोई देखरेख नहीं की गई थी। और अभी अभी हार्डली 2 अगस्त 2017 में जो विश्व की जो कई धरोहर होती है उस पर जो एक निगाह रखती है संस्था यूनेस्को की, जिसे तो यूनेस्को की उसने कहा, संस्था ने, कि तमिलनाडु सरकार को चेतावनी दी कि उनके राज्य में कम से कम 36,000 मंदिर ऐसे हैं जिनको मतलब अच्छे पुरातात्विक विशेषज्ञों और कुशल इंजीनियरों की सख्त आवश्यकता है इसकी देखभाल करने के लिए। यूनेस्को ने आगे भी ये लिखा है अपनी रिपोर्ट में कि जो ये दुर्लभ मंदिर है, इनमें जो दीवारों पर कलाकारी है, इन मंदिरों पर जो कलाकारी दीवारों पर है, जो जिस तरह से वो दिनों दिन खराब होती जा रही है, ढहती जा रही है, या उसकी जो चोरी हो रही है, वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्राचीन मंदिरों का सामूहिक हत्याकांड। इसको रिपोर्ट में इन्होंने यही लिखा है, प्राचीन मंदिरों का सामूहिक हत्याकांड हो रहा है तमिलनाडु में। तो इसका जो कानून की शुरुआत हुई थी, काले कानून की सबसे पहले शुरुआत तमिलनाडु में हुई थी, और सबसे अधिक ध्वस्त मंदिर तमिलनाडु और कर्नाटक में ही हुए हैं और केरल में। लेकिन जो रिपोर्ट यूनेस्को की थी उसको तमिलनाडु सरकार ने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इसमें कम से कम हजार 2,000 वर्ष पुराने कई मंदिर हैं जिनको एक तरह से जो विश्व की धरोहर कहा जा सकता है, लेकिन वो इतनी बुरी परिस्थिति में पहुंच चुके हैं क्योंकि उनको देखभाल करने वाला ही कोई नहीं है। और इसका एकमात्र कारण है HRCE एक्ट। ये काला कानून जो है, ये केवल मंदिरों पर नियंत्रण रखने का असीमित अधिकार देता है। इसका नतीजा ये होता है कि मंदिरों पर सरकार का पूरा नियंत्रण होता है। मंदिरों में आने वाले धन, इसकी जमीन, इसकी गौशाला, इसकी तमाम पाठशालाएं, जो भी सामग्री मंदिर में होती है, उसके बारे में केवल शासन निर्णय ले सकता है। हिंदुओं का उसमें कोई रोल नहीं होता। हिंदू तय नहीं कर सकते कि हमारी जो दान की राशि जा रही है वो कहाँ जानी चाहिए, कैसी जानी चाहिए। तो हिंदू मंदिरों की जो लूट चल रही है, जिसे मैं होलसेल लूट कहता हूँ, जो मंदिरों के धन के जो नेता लोग होते हैं या अफसर लोग होते हैं, अपनी अपनी पसंदीदा समितियां बना कर अपने लोगों को वहां ठूसते हैं मंदिरों की समितियों में। इनकी जो लूट है, इस लूट के बारे में जो एक अत्यंत शोधपरक और तथ्यात्मक पुस्तक लिखी हुई है, वो एक विदेशी लेखक ने लिखी है, जिसका नाम है डॉक्टर स्टीफन नेप। उनकी किताब का नाम है क्राइम्स अगेंस्ट इंडिया एंड द नीड टू प्रोटेक्ट एंशियंट वैदिक ट्रेडिशन। ये किताब अमेरिका में प्रकाशित हुई है और इसे पढ़ने पर आप चौंक जाएंगे कि भारत के मंदिरों की क्या दुर्गति है। तो इस किताब को एक विदेशी ने लिखा है, ये इससे ज्यादा दुर्भाग्य की स्थिति है, क्योंकि जबकि ये किताब तो भारत के संतों और महंतों को लिखना चाहिए था अभी तक, इसके बारे में जो फैक्ट उसमें दिए हैं। तो स्टीफन नेप आगे लिखते हैं कि जितने भी हिंदू भक्त राजा थे देवताओं के, जिन राजाओं ने ये मंदिर बनवाया, उनमें से आज तक कभी भी किसी भी मंदिर पर उन्होंने अपने या अपने परिवार का कोई अधिकार नहीं जताया है। कई राजा तो ऐसे हैं जिन्होंने मंदिर बना के छोड़ दिए और अपना नाम तक नहीं दिया उस पर कि किस राजा ने ये मंदिर बनाए हैं। सदियों पुराने मंदिर हैं, हमें पता नहीं चलता कि करोड़ों रुपए उस जमाने के लाखों या हजारों रुपए होंगे, किसने खर्च किए होंगे और मंदिरों को किसने बनाया होगा, कुछ पता नहीं है। कई कई शिलालेख भी गायब है, क्योंकि मंदिर तो राजा तो ये मान के चलता था कि
राजाओं ने भूमि और अपनी संपत्ति देवताओं के नाम पर कर दी थी, मंदिर के नाम पर कर दी थी। तो इसमें देवताओं के आभूषण भी शामिल है। हिंदू राजाओं ने मंदिरों की सिर्फ सहायता नहीं की और उन पर कोई दावा भी नहीं ठोका। ऐसा ही होना भी चाहिए, क्योंकि एक बार अब मंदिर बनने के बाद वो हिंदू समाज का, उस पर किसी का दावा नहीं रहा। आज की जितनी नई सरकारें बनी है, उन सरकारों ने कोई बहुत बड़ा मंदिर कोई आज तक बड़े डेवलप नहीं किए। जो मंदिर है वो पुरानी है, केवल कुछ मंदिरों को बड़ा किया है, कुछ मंदिरों की मार्केटिंग की है, ताकि वहां अधिक से अधिक उनको चढ़ावा मिल सके। मार्केटिंग जितनी ज्यादा होती है, लोग उतने ज्यादा आते हैं। लोग ये सोचते हैं कि हम भगवान को पैसा अर्पित कर रहे हैं या पुजारी को पैसा अर्पित कर रहे हैं, और वो अल्टीमेटली जाता है सरकार के खजाने में। जो टेम्पल एंडाउमेंट एक्ट आंध्र प्रदेश का है, इसका दूसरा उदाहरण जैसा कि मैं आपको दे रहा हूँ। आंध्र प्रदेश का एक टेम्पल एंडाउमेंट एक्ट है, उसमें आंध्र प्रदेश के सरकार के नियंत्रण में करीब 43,000 मंदिर हैं, और इन 43,000 मंदिरों में का टोटल जो राजस्व आता है, उसमें से केवल 18% का जो राजस्व आता है, वो 18% राजस्व ही मंदिरों को लौटाया गया है। शेष 82% जो राजस्व मिलता है, दान दक्षिणा, जो उसके अलावा जो कमाई होती है गौशाला से या इससे, वो सारी जो कमाई, उसमें से 82% जो है वो अन्य कार्यों पर उपलब्ध खर्च की जाती है। अब अन्य कार्य कौन से हैं, ये तो आप जानते हैं कि सरकार का पैसा तो स्टीफन नैप ने जो डाटा इकट्ठा किया है, उसके अनुसार राज्य सरकार इस पूरे सारे मंदिरों से करीब करीब 3,100 करोड़ रुपए एकत्रित करती है साल भर का, और इसमें से 85% या 82% जो है राजकोष में जमा हो जाता है। और जो खर्च होता है, उसमें से अधिकांश जो होता है वो गैर हिंदू समुदाय के ऊपर खर्च होता है, या गैर अनुत्पादक जो हिंदू मंदिर से संबंधित कार्य हैं उन पर खर्च किया जाता है। और केवल 15% वापस मंदिरों को मिलता है, जिसमें से मंदिर अपना खर्च चलाते हैं या मंदिरों के ऊपर खर्च किया जाता है, कुछ काम करवाए जाते हैं, कुछ टूट फूट होती है उसको रिपेयर किया जाता है। तो इस प्रकार से जो ये लूट है सरकार की, ये देखा जाए तो 1790 से चल रही है, और अब लोकतंत्र जब से आ गया है, उस लोकतंत्र के बाद से क्या हो गया है कि सरकार को इसका लाइसेंस मिल गया एक तरह से ऑफिशियली। उन्होंने कानून बनाकर उसको HRC एक्ट बनाकर हर राज्य ने अपने हिसाब से सारे मंदिरों को, लगभग सारे जितने बड़े मंदिर हैं सबको अधिग्रहित कर रखा है। अब हमारे जो मंदिर थे, वो मंदिर इतनी शानदार अर्थव्यवस्था को का पालन करते थे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारे जो मंदिरों ने कैसी बढ़िया व्यवस्था बनाई है। जो हमारा जो इतिहास है, वो इतिहास को थोड़ा सा अगर हम देखें तो हमारे जो मंदिर है केवल आध्यात्मिक रूप से वो नहीं थे। तो जो हमारा इतिहास है, तो अगर हम पुराना शुरुआत से देखें तो भी 18वीं 19वीं शताब्दी तक ये मंदिर जो है हमारे ज्ञान विज्ञान कला के साथ साथ सबसे बड़ी बात आर्थिक गतिविधियों के संचालक और नियामक थे। भारत के आर्थिक इतिहास में मंदिरों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। ये तो हम आज भी देख सकते हैं कि हमारे मंदिर जो है अकूत धन संपदा के भंडार है। जैसा कि हमने त्रावणकोर वाले मामले में देखा था कि जो त्रावणकोर के जो तहखाने खोले गए हैं, उसमें से लाखों करोड़ रुपए के जो गहने निकले, संपत्ति आभूषण निकले हैं। तो हमारे मंदिरों के पास अथाह पैसा है। तो तिरुपति मंदिर की वार्षिक आय की बात हो, या पद्मनाभ मंदिर का जो इसका ये है तिरुवनंतपुरम का वो हो, कुछ भी हो, हमारे मंदिर है प्राचीन और मध्यकाल में एक तरह से हमारे मंदिर बैंक की भूमिका निभाते थे। लोग बाग मंदिरों में अपनी बहुमूल्य वस्तुएं और पैसा जमा करते थे, और भगवान के प्रति अपनी अगाध निष्ठा के कारण, और मंदिर के जो न्यासी थे उस जमाने में, उन न्यासियों के ऊपर विश्वास होने की वजह से लोग अपना पैसा, अपनी जमीन, अपनी गाय, अपनी दूसरी संपत्ति मंदिरों को दान करते थे। इसी प्रकार जो राजा होता था जिसने मंदिर बनाया था, राजा भी अपना कोष मंदिरों में सुरक्षित रखते थे, और जब कोई राज्य के ऊपर आपातकाल आता था तो मंदिर से उधार लिया करते थे। तो मंदिर जो हमारे थे वो कृषि के विकास में और सिंचाई आदि कई कार्यों में जो महत्वपूर्ण स्तंभ थे। मैं कई किताबों में आप देखेंगे पाएंगे कि चोल साम्राज्य हो से लेकर या विजयनगर साम्राज्य हो, मंदिरों ने कई प्रकार के स्वतंत्र इकाइयां चालू की हैं, और ग्रामीण विकास और ग्रामीणों को मदद से लेकर सिंचाई से लेकर कई मामले मंदिरों ने संचालित किए हैं। एक दक्षिण के एक शोधार्थी हैं, इनका नाम केवी रमन है शायद, हाँ,
उनका एक शोधार्थी है के वी रमन। उन्होंने 1975 में कांची में, जो कांची का मंदिर है वरदराज स्वामी मंदिर, उस पर एक रिसर्च रिपोर्ट अपनी पेश की है रमन साहब ने। उसमें उन्होंने लिखा है कि जो मंदिर रहे हैं हिंदुओं के, उन्होंने निर्धनों को राहत के तौर पर एक अच्छी बड़ी संस्था के रूप में काम किया है। ये मंदिर से जुड़कर कई निर्धनों को सहायता मिली है, सैकड़ों लोगों को उससे रोजगार मिला है। उन्होंने अपने शोध पत्र में लिखा है कि मंदिर के कारण राजमिस्त्री, कुम्हार, गाड़ीवान, मशालवाहक, रसोइये, लोहार, फूल पत्ती बेचने वाले, उसके अलावा माला वगैरह बेचने वाले, या दूसरी पुष्प जो फूल उगाते हैं किसान, इन सब का फायदा पूरा का पूरा एक रोटेशनल अर्थव्यवस्था के तौर पर उसको पूरा मंदिर चलाता था। और वहां पे जो बड़े बड़े जो एक सहस्त्रबाहु मंदिर जैसे है वहां पे, तो सहस्त्रबाहु मंदिर में जो बड़े बड़े लकड़ी के स्तंभ हैं, तो उन जो स्तंभों को जो बनाया इंजीनियरों ने, इस प्रकार के ऐसी कई जो रोजगार हैं हमारे मंदिरों ने पैदा किए हैं। तो दक्षिण भारत का जो रहा है मंदिर, उत्तर भारत में क्या हुआ है कि उत्तर भारत में मुगलों का हमला काफी ज्यादा रहा है, तो उत्तर भारत में मंदिर काफी मुगलों ने नष्ट किए हैं। वो दक्षिण भारत तक उतना उसका असर नहीं आया मंदिरों को नष्ट करने का, इसलिए दक्षिण में मंदिर काफी समृद्ध भी हैं और अभी तक काफी अच्छी हालत में बचे हुए हैं। उत्तर भारत के काफी मंदिर थोड़ी जर्जर अवस्था में आ चुके हैं काफी कुछ। तो दक्षिण भारत में जो एक एक मंदिर होता था, उसके पास कम से कम 250 से 300 गांवों की एक अकेले एक मंदिर के पास जमींदारी हुआ करती थी। तो मंदिर का जो प्रबंधन होता था, वो किसानों को खेती करने की जमीन भी देता था, और उस उपज में से किसान जो उपज पैदा करता था उसमें से एक मंदिर भी लेता था और किसानों को कुछ हिस्सा देता था। तो कहने का मतलब ये कि जो हमारे जो अर्थव्यवस्था है वो अच्छी खासी मंदिरों के ऊपर टिकी हुई थी। एक 1429 में एक अभिलेख छपा था, जो जिसमें विजयनगर सम्राट के देवराय द्वितीय हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि विक्रमादित्य मंगला नामक गांव जो तिरुपति मंदिर को दान किया गया है, उसके कारण पूरा का पूरा आसपास के जितने गांव हैं वो सब उस दान से संचालित होते रहे, और मंदिर ने जो अर्थव्यवस्था पैदा की उसके आसपास, उसके कारण सब लोगों को फायदा हुआ। तो सिंचाई योजनाओं के माध्यम से जो कृषियों की भूमि का संवर्धन करना हो या दूसरे आर्थिक क्रियाकलाप करना हो, हमने देख लिया है कि एक आपको संक्षिप्त में बता चुका हूं मैं कि अब मंदिर जो है हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि वो संपन्न रहे हैं, इसीलिए मंदिरों पर सभी की निगाह रही है कि इसको कैसे हम उसका दोहन करें। ऐसे ही एक 11वीं सदी का एक अभिलेख है, इसमें उसमें लिखा है कि शिक्षकों और पुजारियों के अतिरिक्त तंजावुर मंदिर है, तंजावुर के मंदिर में 11वीं सदी में 609 कर्मचारी कार्यरत थे। और विजयनगर का साम्राज्य में जो था तिरुपति मंदिर, उस समय उसमें 370 कर्मचारी कार्यरत थे। और सोच लीजिए कि उस जमाने में इतने ज्यादा कर्मचारी को रोजगार मिलता था। इसके अलावा दूसरे जो रोजगार मैंने ऊपर गिना है वो अलग है, ये मंदिर के स्थायी कर्मचारी थे। तो इन लोगों को अच्छी खासी मदद मिलती थी, और इन्हीं लोगों से फिर दान भी मिलता था कमाने के बाद। और जो बाहर से राजा दान करता था उन सबको मिलाकर मंदिर चलता था, और जो बचत होती थी वो मंदिर के खजाने में जमा हो जाती थी। असल में मंदिरों की बर्बादी जो शुरू हुई है वो शुरू हुई है हमारे लोकतंत्र से। जब लोकतंत्र आया है उसके बाद से समझ लीजिए कि हमारे मंदिरों की अथाह और ऐसे लूट चुरी हुई जिसके बारे में कोई वो दावा भी नहीं कर रहा कुछ। तो इस लोकतंत्र के कारण क्या हो गया कि ये सरकार एक शासकीय ट्रस्ट बना देती है HRC एक्ट के तहत। उस ट्रस्ट में नेता लोग आ जाते हैं, व्यापारी आ जाते हैं, बड़े बड़े बिल्डर आ जाते हैं, सरकार के उच्च अधिकारी आ जाते हैं। तो ये सब लोग एक ट्रस्ट बना देते हैं। ये सरकार नियुक्त करती है, क्योंकि सरकार के ऊपर किसी को नियंत्रण है ही नहीं कि किसको नियुक्त करना है किसको नहीं करना है, ऐसा कोई कानून तो है नहीं। फिर क्या होता है कि ये ट्रस्ट अपनी मर्जी से जितना पैसा मंदिर में आता है उसको खर्च करता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो जो ट्रस्ट होता है तो सरकार का अंगूठा होता है। सरकार जहाँ बोलती है वहाँ पैसा खर्च करना है, खाली ट्रस्ट को साइन करने का काम रहता है बस खाली। और राजनेताओं की या अफसरों की या सरकार की निगाह हमेशा मंदिरों के धन पर गड़ी रहती है। और इन अधिकारियों में होता यह है कि सरकार किसी को भी नियुक्त कर सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि इसमें हिंदू अधिकारी नियुक्त हो, इसमें मुसलमान अधिकारी भी नियुक्त हो सकता है, ईसाई अधिकारी भी नियुक्त किया जा सकता है मंदिर के ट्रस्टी के रूप में।
या प्रशासक के रूप में। तो इनको कोई भक्ति भाव या श्रद्धा तो होती नहीं है कि मंदिरों में क्या पैसा आ रहा है, किससे आ रहा है, मंदिरों को हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये लोग अपना पुजारियों को वेतन देते हैं, तो मंदिरों को प्रबंधन जितना हो सकता है तो थोड़ा पैसा छोड़कर और बाकी का धन अपनी मर्जी से उपयोग कर लेते हैं। इस प्रकार क्या हो गया कि मंदिरों की जो प्राचीन कालीन की जो अर्थव्यवस्था थी और सारी व्यवस्था बना के रखी थी पुजारियों ने और राजाओं ने, वो सारी ध्वस्त हो गई। उस ध्वस्त होने का कारण क्या हो गया है कि अब इस पर ऐसे ऐसे लोग शामिल हो गए जो लालची भी हैं, धूर्त भी हैं, विधर्मी भी हैं। तो सेकुलरिज्म का एक नाम का जो हथियार पैदा कर दिया गया है हमारे सिर के ऊपर, उस हथियार की वजह से क्या हो गया कि मंदिरों की धन संपत्ति को फालतू कार्यों में खर्च कर दिया जाता है। अभी फालतू कार्यों में कैसे खर्च किया जाता है, इसके एक थोड़ा सा एक दो चार उदाहरण मैं आपको दूंगा, तो उसके बाद मैं इस बात पे आगे बढ़ूंगा कि इसका उपाय क्या है, इसका कैसे सॉल्व किया जा सकता है इस पूरी समस्या को। तो उसमें सबसे अंत में आऊंगा मैं। जो मंदिर जो लूटे जा रहे हैं या मंदिरों की जो सरकारी लूट हो रही है वो किस प्रकार से हो रही है, मैं इसको आपको एक थोड़े से दो चार उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। तमिलनाडु का जो HRCE डिपार्टमेंट है, धार्मिक प्रबंधन विभाग जिसे कहते हैं, HRCE काला कानून जो बना के रखा है, तो ये हिंदू मंदिरों की इस समय तमिलनाडु में जितने हिंदू मंदिर हैं उसकी 4 लाख एकड़ की कृषि भूमि, 4 लाख एकड़ की कृषि भूमि, 2 करोड़ स्क्वायर फुट का आवासीय और व्यवसायिक इमारतें और 29 करोड़ स्क्वायर फुट की शहरी भूमि का प्रबंधन तमिलनाडु के HRCE डिपार्टमेंट के पास है। तो आप सोच लीजिए कि कितना बड़ा एरिया है और कितनी बड़ी जमीन है और कितना ज्यादा उसका व्यवसायिक उपयोग हो सकता है। लेकिन क्या हो रहा है कि जो रिपोर्ट आ रही है उसके रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु सरकार कहती है कि हमें इस इतनी बड़ी संपत्ति से, यानी 4 लाख एकड़ की कृषि, 2 करोड़ स्क्वायर फुट की व्यवसायिक इमारत और 29 करोड़ स्क्वायर फीट की शहरी भूमि, इतनी बड़ी भूमि से तमिलनाडु सरकार का कहना है कि हमें केवल 36 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की आमदनी होती है। एक सामान्य ज्ञान का व्यक्ति जो होगा, जिसका अर्थशास्त्र का नॉलेज शून्य होगा, वो भी बता सकता है कि इतने बड़ी जमीन और इतनी बड़ी व्यवसायिक इमारतें और इतने सारे साधन संसाधन होते हुए केवल 36 करोड़ की आय असंभव है। स्वाभाविक सी बात है कि ये कई कई गुना है, लेकिन जो मंदिरों का प्रबंधन है वो उन्हीं के हाथ में है और जो सरकारें हैं वो भी उन्हीं की हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये जो कम से कम 1000 करोड़ रुपए होना चाहिए वो घट के 36 करोड़ रुपए हो गया है। कौन इस पर आवाज उठाएगा? कोई नहीं उठा सकता। तो विभिन्न मंदिरों से जो HRCE डिपार्टमेंट आय प्राप्त कर रहा है वो हमारे ऐतिहासिक मंदिरों तक की भी देखभाल नहीं कर पा रहा है और यूनेस्को से डांट खा रहा है, फिर भी शर्म नहीं आ रही। यूनेस्को कह रहा है कि इतने सारे पुराने मंदिर हैं कि बर्बादी के कगार पर खड़े हैं, कम से कम उनको तो ठीक करो। पता चला कि वहीं से मंदिरें, मूर्तियां चोरी हो रही है। लेकिन कोई कहेगा तो कानून ऐसा है कि आप कुछ कर नहीं सकते। कई मंदिरों में ताला लगा हुआ है, कई में दैनिक पूजा कर्म नहीं हो रहे हैं। कहाँ कहीं कहीं तो ऐसा है कि पुजारी को 12 रुपए और 18 रुपए वेतन मिल रहा है उस जमाने का। 18 रुपए में कोई पुजारी का आज के दिन में सर्वाइव कर सकता है क्या? या 300 रुपए में कोई पुजारी सर्वाइव कर सकता है क्या? लेकिन उसको उसी कानून के हिसाब से मिल रहा है जैसे सरकार चाहेगी। और अगर आपने पुजारी के हाथ में दिया तो ही उसकी कमाई होगी, अगर आपने दान पेटी में डाल दिया तो वो गया सरकार के पास। 31 मई 1984 मेरे पास सामने रिपोर्ट है, यानी आज से 38 साल पहले की बात है। इंडिया टुडे की में एक रिपोर्ट आई है, उसमें बाकायदा मंदिरों की स्थिति के बारे में बड़ी भयावह रिपोर्ट आई थी 31 मई 1984 को। रिपोर्ट में जो इंडिया टुडे वाला लिखता है उसमें कहा है कि 1968 में डीएमके के शासनकाल के दौरान 1968 में डीएमके शासनकाल के दौरान तंजावुर के प्रसिद्ध शिव मंदिर की 20 एकड़ जमीन बिना किसी से पूछे, बिना किसी अनुमति के एक हाउसिंग डिपार्टमेंट को दे दी गई। उस योजना के लिए ले ली गई कि ये तो मंदिर की जमीन फालतू पड़ी है, हम यहाँ पे हाउसिंग कॉलोनी बनाएंगे, और सरकार ने उसको हड़प लिया। अब मंदिर और मठ गए, कानूनी लड़ाई लड़ी, अदालत में उस केस में जीते भी, और अदालत का निर्देश का पालन करेगा कौन? सरकार की मशीनरी, यानी कौन? डीएमके गवर्नमेंट। तो पालन कैसे होगा? तो आज तक उस जमीन पर कोई सुनवाई आगे की हुई नहीं, ना कोई कार्रवाई हुई। वहां पे अच्छा खासा एक हाउसिंग प्रोजेक्ट बनकर तैयार खड़ा हुआ है, लोग आराम से रह रहे हैं। तो ये बात है आज से 38 साल पहले की, यानी आप सोच लीजिए कि अब वो जमीन सिकुड़ कर और कितनी रह गई होगी। हाउसिंग कॉलोनी आज भी मौजूद है। इसी प्रकार अब जो तमिलनाडु की बात चल रही है और तमिलनाडु से शुरुआत हुई है इस सारी घटनाओं की, तो तमिलनाडु में जैसा कि आप जानते हैं कि जो हिंदू विरोधी
पेरियार प्रणीत जो द्रविड़ आंदोलन है, उन लोगों ने सबसे ज्यादा, जो उस विचारधारा से प्रेरित राजनीतिक दल हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा मंदिरों की संपत्ति को जमकर लूटा खसोटा है। इस मामले में डीएम की ज्यादा कट्टर थी, लेकिन एआईएडीएमके भी कोई इतनी कम कट्टर नहीं है। वो भी उतनी ही सत्ता में आने के बाद उसने भी मंदिरों को उतना ही लूटा है जितना डीएमके ने लूटा है। तमिलनाडु के जितने शासकीय नियंत्रित लगभग सभी प्रमुख मंदिर हैं, सब में ट्रस्टी जितने हैं, वहां पे या तो डीएमके के आपको पदाधिकारी मिलेंगे या एआईएडीएमके के मिलेंगे। जबकि निचले पद हैं, जो चपरासी है या सफाई कर्मी है या अकाउंटेंट है, ऐसे पदों पर पार्टी के जितने निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं उन सबको नियुक्त कर दिया गया है। जितने बड़े बड़े मंदिर के ट्रस्ट हैं, जितनी प्रशासनिक समिति है, उन सब में डीएमके और एआईडीएमके के लोग हैं, जैसी जिसकी सत्ता हासिल हो। और तमिलनाडु में आपने देखा ही, करीब करीब हर 5-10 साल में सत्ता बदलती रहती, 5 साल में। तो एक बार ये लूटेंगे, एक बार अगले 5 साल फिर वो लूटेंगे, एक बार उनके लोग ट्रस्टी बनेंगे, एक बार इनके लोग ट्रस्टी बनेंगे, सत्ता में अदला बदली करके। ये सिलसिला पिछले 35-40 साल से और हम देख रहे हैं बराबर। तो कांची कामकोटी जी की, जो शंकराचार्य की रात गिरफ्तारी हुई थी आधी रात को, वो भी आप कह सकते हैं कि इसी का एक नतीजा था कि जो कैसे हिंदू धर्म से और मंदिरों से घृणा की जाती है वहां पे, ये उसी का नतीजा था। अभी अवधेश भाई साहब ने जैसे स्टालिन का उदाहरण दिया, तो ये जड़ें बहुत पुरानी है। स्टालिन तो उसको केवल आगे बढ़ा रहे हैं, अपने पिताजी की जो कुख्यात विरासत है उसको खाली आगे बढ़ा रहे हैं स्टालिन जी। तो यहाँ तक कि जो एक द्रविड़ पार्टियों में एक सत्ता का घमंड एक जमाने में आ गया था। उस समय जो करुणानिधि ने कहा था कि जब भगवान को भूख नहीं लगती और जब मूर्ति कुछ खाती नहीं है तो हम उन्हें प्रसाद और भोग क्यों लगाते हैं, पुजारियों को प्रसाद और भोग लगाने के लिए पैसा क्यों चाहिए। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम चिदम्बरम मंदिर में स्थित भगवान नटराज और तिरुवरम मंदिर में श्रीरंग भगवान की मूर्तियों को तोड़ से उड़ा देंगे। ऐसा सार्वजनिक बयान दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो प्राचीन मंदिरों में जितने चढ़ावे आ रहे हैं उनका उन्होंने उपयोग पूरी तरह से मुगल बादशाहों का की तरह किया है, लेकिन मंदिरों की देखरेख, प्रबंधन, रखरखाव या पुनर्निर्माण की तरफ कतई कतई ध्यान नहीं दिया। इस राजनीतिक जो माफिया है ये वाला, इसके खिलाफ जो आवाज उठी भी है, कहीं कहीं आवाज उठाई है, लेकिन उसका कोई फायदा हुआ नहीं है। मतलब एक आपको उदाहरण बताता हूँ, तो 1980 में तिरुचेंदूर में एक मुरुगन मंदिर है, भगवान मुरुगन मंदिर, जो तमिलनाडु मुरुगन जो कार्तिकेय भगवान होते हैं, मुरुगन मंदिर, वहाँ का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। तो 1980 में वहाँ पे एक आभूषण वेरिफिकेशन अधिकारी सी सुब्रमण्यम पिल्लई आए थे मंदिर की जांच करने, ऑडिट करने के लिए। तो जब मंदिरों के आभूषणों की जांच होती है ना साल भर, तो वेरिफिकेशन अधिकारी जब आए, तो जब उन्होंने चेक किया तो मंदिरों को जो दान में मिले थे सोने हीरे के आभूषण, वो नकली पाए गए और वजन में कमी भी आई जितनी रजिस्टर में एंट्री थी। तो जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करना चाहा तो उनकी एक बड़ी रहस्यमयी हत्या हो गई। उनको, लोगों को पता नहीं चला कि भाई ये ऑडिट में क्या था, भाई ऑडिट अधिकारी की मृत्यु अचानक कैसे हो गई। इसी प्रकार एक और, जो 1983 में, ये 80 की रिपोर्ट बताई मैंने आपको, 1983 में श्रीरंगम मंदिर जो है, श्रीरंगम मंदिर के ऑडिट ऑफिसर जो है वो थे जो पी वेंकटचलम, उनकी भी स्थिति यही हो गई। वो भी रहस्यमय परिस्थितियों में अचानक मारे गए दुर्घटना में, क्योंकि उन्होंने भी मंदिर की जो धनराशि उसमें गबन हो रहा था डीएमके और एआईडीएमके द्वारा, तो उसके ऊपर उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करना चाहा और उनकी हत्या हो गई। उसके बाद से तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इस बारे में कुछ कहें। फिर हुआ ये कि डीएमके और एआईएडीएमके, इसके अलावा कोई तीसरी पार्टी सत्ता में है नहीं, आज भी नहीं है। मंदिरों की लूट में दोनों का हिस्सा बना रहा और दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुप रहे। यही हालत जब देखा देखी, जब उत्तर भारत के नेताओं ने देखा कि यहाँ अच्छा खासा पैसा उपलब्ध है मंदिरों में, तो फिर हमने, अब तो पिछले कई 1-2 दशकों के अंदर ही कई उदाहरण हमने देख लिए। मुंबई का सिद्धिविनायक मंदिर हो, या अभी देवेंद्र फडणवीस ने शनि शिंगणापुर को भी अधिकृत कर लिया था, या दूसरे अभी हरियाणा में कुछ मंदिरों को अधिकृत किया है। ठीक इसी प्रकार भी उत्तराखंड में कई मंदिरों को सरकार ने मनमाने तरीके से सरकारी खाते में डाल लिया था, जिसके ऊपर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने केस लड़ा था और फिर बाद में तो उनकी जीत भी हुई है और फिर कहा कि हाँ, ये मंदिर सरकार के अधिग्रहण में नहीं होना चाहिए, वापस लौटाए जाना चाहिए। इस प्रकार मंदिरों को जिस सरकार ने जब जब मौका मिला, उसमें फिर न कोई विचारधारा का प्रश्न है, न कोई राजनीतिक मत प्रभाव है, जिस सरकार को जब मौका मिला उस सरकार ने मंदिरों को लूटने का भरपूर काम किया है। और मंदिरों की जितनी कमाई है उन सबको अपने मनमाने तरीके से खर्च किया है, अपने मनमाने लोग बैठाए हैं। अब आपको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि
अगर किसी में जिद है और कोई उसमें अच्छे से लड़ना चाहता है तो इसमें थोड़ा सा जीत भी हासिल कर सकता है वो, उसकी बशर्ते उसको सुप्रीम कोर्ट तक जाकर लड़ना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं पद्मनाभ मंदिर जो है त्रावणकोर का, अभी अभी हाल में फैसला आया है कि सुप्रीम कोर्ट का 9 साल करीब करीब लगे उनको लड़ने में। 2010 में पद्मनाभ मंदिर को का षड्यंत्र बना के कहा गया था कि पद्मनाभ मंदिर में जो खजाना है वो सरकार के हवाले कर दिया जाए और खजाना में क्या क्या है पता लगाया जाए। ऐसी याचिका हुई, फिर उसका केरल हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि हाँ ठीक है, इस मंदिर के तहखाने खोले जाए। तब तक तहखाने अज्ञात थे, पर वो अल्टीमेटली हुआ, तहखाने खोले गए और इतनी सारी संपत्ति पता चली है। और बाद में सबको जानकारी हुई कि ये जो त्रावणकोर का राज परिवार है, उस राज परिवार ने स्वामी पद्मनाभ मंदिर का पूरी तरह से प्रबंधन किया है, उनकी पीढ़ियों से किया है। उस राज परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया था और 2011 से 2020 लगभग 9 साल लगे उनको, और अब वो सुप्रीम कोर्ट में केस जीत गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, ये जो पूरा मंदिर का प्रबंधन है इसको केरल सरकार या भारत सरकार हथिया नहीं सकती है, ये वापस त्रावणकोर का जो राज परिवार है उनको दिया जाएगा। तो ये पूरी हाईकोर्ट का जब निर्णय आया था, उसी समय जो सनातन जो हम जैसे लोग हैं उनके मन में शंका हुई थी कि जिस राजवंश ने सैकड़ों साल तक पद्मनाभ मंदिर को का जो विपुल खजाना है उसकी अपने प्राणपण से, अपनी पूरी सत्यता से और पूरी ईमानदारी से इसको रक्षा किया है इस इतने बड़े खजाने का, वो अब या तो कुप्रबंधित हो जाएगा या लुट जाएगा, या सरकार खाते में जाने पर उसका खर्च बड़े बेढंगे कामों में कर दिया जाएगा। लेकिन उसने राज परिवार ने हार नहीं मानी और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में जाके से केस लड़ा और जीते। इस पूरे केस में क्या हुआ है कि एक खास बिंदु जो है वो इस पे निर्णय, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे खास जो प्रभाव डाला, उस बिंदु ने डाला कि राजा उन्हें त्रावणकोर राज परिवार ने सिद्ध किया कि इतने सैकड़ों सालों से हम इस मातंड राजवंश जो है हमारा, वो इस खजाने का प्रबंधन कर रहा है, लेकिन हमने आज तक इस इतने विशाल खजाने का उपयोग कभी भी कहीं भी अपने निजी उपयोग हेतु नहीं किया है, और ना ही मंदिर के प्रबंधन में ऐसी कोई लूट मचाई है, और ना ही इसके कोई सनातन जो व्यवस्था है या धार्मिक व्यवस्था है इसमें हमने अपनी तरफ से कोई टांग भी नहीं अड़ाई है। ये 3 तर्क इनके लिए काफी फायदेमंद रहे। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ, जो राज परिवार है उन्होंने केवल एक सेवादार रक्षक के रूप में उसको संपत्ति की रक्षा की है, और इन्होंने मंदिर में कोई भी लूटपाट नहीं की है या कुछ नहीं किया है। तो राजवंश के वारिस अगर चाहते तो आराम से पूरा का पूरा पैसा उठा के स्विस बैंक में जमा कर सकते थे या कहीं और जमा कर सकते थे, लेकिन फिर भी पद्मनाभ मंदिर में जितना पैसा है वो भक्तों की सुविधा, उनकी सहूलियत और मंदिर के विभिन्न धार्मिक संस्कार है, विकास है, गौशाला है, निर्माण है, इन सब के लिए खर्च आज भी किया जा रहा है। पूजा पाठ है, मंदिर का आज की तारीख में भी खर्च अच्छा खासा होता है, महीने का करोड़ों रुपए खर्च होता है केवल व्यवस्था बनाए रखने में। लेकिन अल्टीमेटली फिर ये हुआ है कि सरकार ने कहा कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ ये बात सही है कि राजवंश चाहता तो लूट सकता था या इसको संपत्ति में ठिकाने लगा सकता था, लेकिन राजवंश परिवार ने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो ये सारी बातें ऐसी हैं कि जैसे आपको बस उदाहरण दे चुका हूं मैं। अब क्या हुआ है कि इन सारी बातों को करने के लिए, रोकने के लिए, ऐसा नहीं कि आवाज नहीं उठी, पहले से आवाज तो उठती रही है बीच बीच में, पर सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है, आज भी नहीं देती है। तो 1960 आते आते ही आवाज आना शुरू हो गई थी लोगों की कि हमारे मंदिर को बड़ा बुरी तरह से लूटा जा रहा है। तो 1960 में, यानी करीब करीब समझ लीजिए 1951 में कानून बना तमिलनाडु का, तो उससे 10 साल के बाद 10 साल के बाद एक आयोग बनाया सरकार ने, जस्टिस रामास्वामी अय्यर की अध्यक्षता में एक आयोग बना। उस आयोग का गठन किया सरकार ने। उस आयोग को बताया गया कि आप बताइए कि भाई ऐसा ऐसा है, तो जो मंदिरों की जो संपत्ति है या दान दक्षिणा आ रही है, जमीन आ रही है, इनका कैसा हम प्रबंधन कैसे कर सकते हैं या इसका व्यवस्थापन कैसे किया जा सकता है। इस आयोग के सामने जो उत्तर और दक्षिण भारत सभी दूर के करीब करीब 5 से 8 हजार लोगों ने अपने अपने पक्ष लिखित स्वरूप में उनके सामने पेश किए थे कि मंदिरों की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो मैं अपने इसी अंतिम बिंदु पर आ रहा हूँ कि मंदिरों की व्यवस्था आयोग ने क्या कही थी और अभी तक उसके बारे में क्या हुआ, और आयोग क्या क्या बिंदु चाहता था और हम भी क्या क्या चाहते हैं सरकार से, कैसी व्यवस्था होनी चाहिए। ये इस बार इसी रामास्वामी अय्यर जो आयोग जो है, इस आयोग की रिपोर्ट में
काफी कुछ बता दिया गया है। तो इस आयोग ने क्या किया, पूरे उत्तर भारत और दक्षिण भारत के जितने मंदिर हैं उन सभी मंदिरों को का पूरा अध्ययन किया, कहाँ पे पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ट्रस्टी कौन है, उन ट्रस्टियों की वो क्या क्या चीजें, सब पूरा उन्होंने उसको वेरीफाई किया। और 2.5 साल के बाद करीब 1963 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी, अय्यर आयोग ने। तो अय्यर आयोग ने विस्तार से पूरा का पूरा एक ढांचा बना के बताया था सरकार को कि मंदिरों का प्रशासन कैसा होना चाहिए, मंदिरों में आने वाला पैसा खर्च कैसा होना चाहिए, मंदिरों का जो संपत्ति जुड़ी हुई है मंदिरों में उसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, ये सब चीजें जो है अय्यर आयोग ने सरकार के सामने पूरी रिपोर्ट बना के दे दी है। तो आयोग की जो रिपोर्ट है, करीब आयोग ने 110 पेज की रिपोर्ट पेश की थी पूरी पूरी सरकार के सामने। तो जो आयोग के जो प्रमुख बिंदु हैं, उस प्रमुख बिंदुओं के बारे में आपको मैं संक्षिप्त बताना चाहता हूँ कि आयोग ने क्या क्या कहा था। वो अलग बात है कि सर आज तक उस पर अमल कभी नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ होना चाहिए ताकि हिंदुओं की जो मंदिर है वो सरकारी जो अधिग्रहण है उससे मुक्त हो सके। तो रामास्वामी अय्यर का जो सबसे पहला सुझाव था, सबसे पहला सुझाव सरकार उनका अय्यर आयोग का ये था कि जैसे एसजीपीसी होती है सिखों की, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है एसजीपीसी, ऐसी एक कमेटी हिंदुओं की भी होनी चाहिए। एक स्वतंत्र बोर्ड टाइप का होना चाहिए या कोई काउंसिल होनी चाहिए या कोई एक ऐसा हिंदू मंदिर बोर्ड नाम दिया जा सकता है, कुछ भी नाम दिया जा सकता है। वो मंदिर बना के संस्था, उसके बाद जितने भी मंदिर हैं देश के प्रमुख जितने, वहां पे जो नियुक्त होते हैं पुजारी, पंडे, अर्चक, सेवादार, जितने भी लोग नियुक्त हो रहे हैं उनका लाइसेंस, उनका वेतन, उनके वेतन का पुनरीक्षण, पुजारियों का आचरण, पुजारियों के कल्याण हेतु योजनाएं, ये सब जितनी भी हैं ये सब वो बोर्ड के तहत आए। अभी क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक पुजारी मंदिर पे काबिज हो गया तो फिर वो अपने वंशवाद को आगे बढ़ाते हुए अपने बेटे को ही उसी मंदिर का फिर से पुजारी बना देता है। पुजारी रिटायर होने के बाद उसका बेटा उस मंदिर में बैठने लग जाता है, भले उस बेटे को संस्कृत आती नहीं हो या वो पियक्कड़ हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है, वो उसका बेटा आके मंदिर की गादी पे काबिज हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आयोग का ये कहना है कि पुजारियों की जो नियुक्ति होनी चाहिए वो कठोर जांच के बाद होनी चाहिए और एक परीक्षा होनी चाहिए, सनातन धर्म के बारे में कठोर परीक्षा होनी चाहिए, उससे उसकी नियुक्ति होनी चाहिए। परीक्षा में पास होने के बाद तब होना चाहिए कि हाँ ये मंदिर में इसको नियुक्त किया जा सकता है। रामास्वामी आयोग की जो दूसरी सिफारिश थी उसमें ये उन्होंने ट्रस्टियों और प्रकाशकों और प्रबंधकों के बारे में कहा है। पहली रिपोर्ट में तो उन्होंने कहा कि पुजारी कैसे नियुक्त होना चाहिए, लेकिन कौन जो नियुक्त कर रहा है वो लोग कैसे होना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने दूसरे बिंदु में भी कहा है कि आयोग ने बताया कि जो केंद्र सरकार और राज्य के जितने मंदिर हैं उसमें जितने अधिकारियों की नियुक्ति होगी उसमें एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाए। उस मंदिर के जो भी ट्रस्टी या सरकारी अधिकारी अथवा प्रशासक या प्रबंधक या जो भी होंगे नियुक्त होंगे हेड के तौर पे, उनकी नियुक्ति एक इंटरव्यू के तौर पे इंटरव्यू से होगी और एक ठोस माध्यम से होगी जिसमें उस व्यक्ति की हिंदू धर्म के प्रति क्या आस्था है, हिंदू धर्म के प्रति क्या भावना है, भगवान में उसकी कितनी श्रद्धा है, इन सबके बारे में जांच करने के बाद ही उसको नियुक्त किया जाएगा। इसी प्रकार अगर मंदिरों में कोई भ्रष्टाचार का मामला उस अधिकारी द्वारा पाया जाता है तो उसकी जांच करने का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार का जो विजिलेंस कमीशन है वो विजिलेंस कमीशन जांच करेगा कि किस मंदिर में कितना बड़ा घोटाला कहाँ का हुआ है, क्यों क्यों हुआ, कैसे हुआ है। तीसरा जो अय्यर आयोग ने बताया है, अय्यर आयोग की तीसरा जो अनुशंसा है उसकी अनुशंसा में क्या है, उनका कहना है कि जितने मंदिर है उनका नियमित एक वार्षिक ऑडिट होना चाहिए। उनका जो बजट है और उनका अकाउंट है उनकी पूरी देखरेख करने के लिए एक प्रोफेशनल एजेंसी होनी चाहिए जो सारे मंदिरों का ऑडिट करे हर साल। और मंदिरों को जितनी लोगों से दान दक्षिणा मिलती है या लोग उनको मंदिर को जमीन दान करते हैं या गहने दान करते हैं, आभूषण दान करते हैं, जैसे हमने देखा वैष्णो देवी में भी कभी कई नकली गहने निकल आए थे, तो दान आने वाले आभूषण की जांच भी होगी और मंदिरों में जितना दान जमा है, आभूषण जितने जमा है, गहने जितने जमा है और जमीन जितनी जमा है, उन सबको हिंदू धर्म से जुड़ी उसको एक वस्तु माना जाएगा। ये हिंदू धर्म से जुड़ी हुई चीज है, धर्म से जुड़ी हुई चीज है। इसका प्रबंधन करने वाले इसमें होने वाली किसी भी गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार होंगे। और मंदिरों के धन का जो रखरखाव है, पूरा जो मंदिरों का करोड़ों का धन आता है
उसको अलग अलग 2 मदों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। जैसे पहला है अनिवार्य और दूसरा है वैकल्पिक। इन दोनों मदों में अलग अलग घालमेल नहीं होना चाहिए। जो अकाउंटेंट है वो जानता है इस बारे में। तो अनिवार्य खर्च जो होगा उसमें मंदिर के जो रोजमर्रा के पूजा प्रसाद, देव प्रतिमा के गहने, कपड़े, फूल मालाएं, पुजारी का तनख्वाह, साफ सफाई, ये सब जितना है ये अनिवार्य के तौर पे आएगा। जबकि वैकल्पिक जो आएगा वो आएगा जो दान में मिली वस्तुएं हैं। मुकुट, किसी ने मुकुट दान किया है, किसी ने जमीन दान की है, किसी ने गाय दान की है, इन सब की जो देखभाल की जाएगी वो वैकल्पिक की जाएगी, वैकल्पिक उसके अंदर की जाएगी। और इसके अलावा एक सामान्य फंड का गठन किया जाएगा, जाना चाहिए, जाएगा मतलब सर ऐसी मांग है, लेकिन सरकार ने अभी तक माना नहीं है। ऐसा होना चाहिए, हम ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। तो एक सामान्य फंड का भी आयोग ने सुझाव दिया है। उसमें क्या होगा कि जितना मंदिरों के जो रख रखाव है, या मंदिर टूट फूट गए हैं, या मूर्तियां खिर गई हैं, या पेंटिंग्स जो खराब हो गई हैं, उन पेंटिंग्स का जो संरक्षण किया जाए उसको केमिकल तौर पे या साइंटिफिक तौर पे करके, उन सबको, मूर्तियों को, और हिंदुओं की जितने दीवारों के बाहर, मंदिर के बाहर दीवार जितने हैं, दीवारों के ऊपर जितनी मूर्तियां बनी हुई हैं या जो कुछ बना हुआ है, उन सबका जितना अच्छे से संरक्षण किया जाएगा वो इस फंड से किया जाएगा। अब रामास्वामी अय्यर आयोग जो है उसने कहा है कि मंदिरों की संपत्ति बचाने और सरकारी नियंत्रण से मुक्त रखने के लिए इसमें सबसे एक बढ़िया एक उन्होंने बात दिया है कि कोई भी समस्या आएगी, अगर धन के संपत्ति से संबंधित कोई विवाद होगा, तो उसको एक पूरे के पूरे एक मामले को एक ट्राइब्यूनल में दिया जाएगा, जहां उसकी प्रतिदिन सुनवाई होगी। उसके लिए एक अलग से जज नियुक्त होगा, जो सुप्रीम कोर्ट से जज नियुक्त होगा। ऐसे ट्रिब्यूनल के गठन में बाकायदा सलाहकार समिति होगी, क्योंकि जज को धर्म की पूरी जानकारी शायद ना भी हो, तो उस जज को की सहायता करने के लिए जो देश के टॉप साधु संत हैं और हिंदू धर्म के जानकार हैं, या जितने अपने हमारे अखाड़े और मठ हैं, उनके जो अलग अलग प्रतिनिधि हैं, वो सब उसमें शामिल रहेंगे। वो बताएंगे कि हमारे सनातन धर्म और हिंदू धर्म के हिसाब से इसमें क्या अनीति हुई है, क्या खराब हुआ है, क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ये उस जज को सलाह देंगे और जज उस हिसाब से निर्णय देगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार किसी अपने सरकारी अफसर को या किसी को नियुक्त कर दे और वो अपनी मनमानी रिपोर्ट सरकार को दे दे। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा अय्यर आयोग ने कहा है। तो जिस प्रकार से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, ऐसा ही हमारे पास गठन होना चाहिए। लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर ये होना चाहिए कि जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उसमें राजनीतिक लोग घुसते हैं, या शिरोमणि प्रबंधक कमेटी का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो राजनेता लोग घुसते हैं उसका फायदा उठाते हैं वो चुनाव में या चुनाव लड़ने में। इसलिए अय्यर आयोग ने उसको कहा है कि एक संस्था बनाई जाए हिंदू मंदिर बोर्ड के नाम से, या एसजीपीसी के टाइप की बनाई जाए। लेकिन ये जो बोर्ड बनेगा, इस बोर्ड में सरकार की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। इसके जितने भी सदस्य होंगे वो हर 3 साल में चुनाव लड़के जीते। वहां बाकायदा बोर्ड का गठन होगा, लोग चुनाव में खड़े होंगे और चुनाव लोग, जनता उनको वोट देके फिर उसके बाद उनको जो जिताएगी और तब बोर्ड बनेगा। इसमें सरकार का कोई दखल नहीं होगा, सीधे चुनाव आयोग के थ्रू जमा होगा। अब आप सोचेंगे कि अगर चुनाव जीत के आना है तो फिर कोई भी चुनाव जीत के आ सकता है। लेकिन अय्यर आयोग ने फिर उसमें एक और पेज फंसा दिया है कि अगर मंदिर बोर्ड में किसी को सदस्य बनना है और हिंदू मंदिरों को नियंत्रित करना है, तो ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ेगा जो कभी भी राजनीति में न रहा हो, न आगे कभी रहने की संभावना हो, क्योंकि उससे शपथ पत्र भरवाया जाएगा कि अगर वो हिंदू बोर्ड में आता है तो राजनीति से किसी प्रकार का संबंध आगे भी नहीं रखे। 3 साल के बाद अगर चुनाव हार गया तब भी वो राजनीति नहीं करेगा, चुनाव नहीं लड़ेगा, ये उससे शपथ पत्र भरवाया जाएगा। ये हो गया पहला सबसे अच्छा सुझाव। दूसरा ये कि इसमें जो चुनाव लड़ेंगे इस बोर्ड में, जो बोर्ड में आना चाहते हैं लोग, जो चाहते हैं, तो अगर उसमें कोई आना चाहता है तो किसी भी देश के आईएएस अधिकारी का रिश्तेदार नहीं होना चाहिए। ये दूसरी शर्त है उसमें। तीसरा, जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है उसको हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के धार्मिक कर्मकांड और सनातन धर्म की किसी भी एक महत्वपूर्ण विधा में पारंगत अथवा एक महत्वपूर्ण परीक्षा पास किया होना चाहिए। ये परीक्षाएं कौन लेगा? जो एक समिति बनाई जाएगी शंकराचार्यों के निर्देशन में, उसमें जो समिति बनाई जाएगी वो इनका परीक्षा लेगी। अगर उस परीक्षा में वो पास हुए तभी वो चुनाव में खड़े हो सकेंगे मंदिर बोर्ड के इसमें मंदिर बोर्ड का गठन करने के लिए। तो जितना भी मंदिर में पैसा, आभूषण, जमीन इत्यादि आई हुई है, वो ये मंदिर का बोर्ड पूरा का पूरा, पूरे देश के जितने मंदिर है उन सब का प्रबंधन ये मंदिर बोर्ड करेगा। और इसमें ऐसे सदस्य रहेंगे कि जिसमें शंका कुशंका की बात नहीं रहेगी, क्योंकि ऐसे लोग राजनीति से परे होंगे,
धर्म का ज्ञान रखने वाले होंगे और न किसी अफसर के रिश्तेदार होंगे और न वो आगे किसी राजनीति में भाग ले सकेंगे। तो एक स्वाभाविक सी बात है कि कोई एक निर्लिप्त या निर्विकार व्यक्ति या पूरी तरह से हिंदू धर्म के लिए अपना जीवन होम कर चुका, त्याग कर चुका हो, ऐसा व्यक्ति ही इसमें आगे आएगा जिसको सनातन धर्म का ज्ञान भी हो। ऐसा व्यक्ति ही, सीधी सी बात है कि मंदिरों का हमारा जो पूरा का प्रबंधन है या पूरा पैसा है उसका पूरा का पूरा वो कर सकता है। लेकिन इसके लिए हमें HRC एक्ट जो है, उन HRC एक्ट को बदलना होगा। और जो अभी इस समय राज्य सरकार के हाथ में दिया हुआ है सारा मामला, अलग अलग राज्यों के हाथ में, ये सारा का सारा उठा के हमें केंद्र सरकार के हाथ में लेना पड़ेगा। सारे जो राज्यों के अलग अलग HRC एक्ट को खत्म करके एक केंद्रीय स्तर पे एक कानून बनना चाहिए जो पूरे देश के मंदिरों को मैनेज करे उसको। और तभी ये ऐसा हो सकता है कि हम अपने मंदिरों को बचा पाएंगे। धन्यवाद भाई साहब, बहुत अच्छा आपका वक्तव्य रहा। हमें आपने बड़ी अच्छी अच्छी गहन जानकारियां दी हैं और मुझे लगता है हम सबको, सभी श्रोताओं को इससे बड़ा लाभ मिलेगा और एक चिंतन की नई दृष्टि उपलब्ध होगी। तो इस मार्गदर्शन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने एक चार्ट बनाया था, वो चार्ट यहाँ पे दिखा नहीं सकता हूँ मैं। वो चार्ट में मैंने एक सामान्य क्वेश्चन पूछे हैं कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च, ऐसे 4 कॉलम बना के मैंने बनाए हैं, एक चार्ट बनाया हुआ है। उसमें मैंने 8-9 सवाल रखे हैं, उसमें मैंने टिक किया हुआ है। उससे आपको समझ में, जो एक मान लीजिए किसी ने लेट ज्वाइन किया है वो भी समझ जाएगा कि क्या समस्या है। उसमें सबसे पहला मेरा सवाल था कि क्या पूजा स्थल सरकार द्वारा नियंत्रित किए जा सकते हैं, तो उसका जवाब है मंदिरों में हाँ, बाकी सब में नहीं। दूसरा सवाल है क्या वर्तमान पूजा स्थलों के अलावा और भी पूजा स्थल सरकार मन मर्जी से अधिकृत कर सकती है, तो उसका भी सवाल है मंदिरों के मामले में हाँ, बाकी सब मामलों में नहीं। तीसरा सवाल है क्या इन पूजा स्थलों का आर्थिक प्रबंधन सरकार के हाथ में है, इसका भी सवाल उत्तर वही है, हिंदू मंदिरों के मामले में हाँ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा के मामले में ना। क्या सरकार इन पूजा स्थलों के प्रशासनिक प्रबंधन के साथ की जाने वाली पूजा पद्धति में भी हस्तक्षेप कर सकती है? यानी सरकार अगर चाहे कि पूजा पद्धति ऐसी नहीं वैसी होनी चाहिए, हम जो मर्जी से अपने किसी भी मंदिर के शिखर पर कुछ भी जड़वा लेंगे या मंदिर का गेट किसी भी तरफ कर लेंगे या मंदिर में हम कैसी भी टाइल्स लगवा लेंगे, क्या प्रशासन इस तरह का निर्णय ले सकता है हिंदुओं से बिना पूछे? इसका जवाब भी यही है, मंदिरों के मामले में हाँ, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा के मामले में ना। क्या सरकार इन पूजा स्थलों की संपत्ति को अधिग्रहण अथवा बेच सकती है? इसका उत्तर भी है हाँ, केवल हाँ, बाकी सभी मामलों में ना, क्योंकि उन तीनों को कानूनी संरक्षण मिला हुआ है। क्या इन पूजा स्थलों पर आयकर देय है? क्या इन पूजा स्थलों पर टैक्स लगता है? इसका उत्तर है हाँ, मंदिरों पर टैक्स लगता है, बाकी पर टैक्स नहीं लगता है। क्या इन पूजा स्थलों से प्राप्त आय को सरकार अपनी मन मर्जी से खर्च कर सकती है? यानी सरकार जहां चाहे वहां खर्च कर सकती है क्या? इसका उत्तर भी है हाँ, मंदिरों के किसी भी पैसे का, कितने भी पैसे का, बिना हिंदुओं से पूछे या बिना किसी संत से पूछे सरकार जब चाहे किसी भी मद में खर्च कर सकती है, चाहे तो 100% कर सकती है। अच्छा, ये तो हो गई बात पूजा स्थलों की। क्या इन पूजा स्थलों के द्वारा संचालित समाज सेवा और शिक्षण संस्थानों में सरकार हस्तक्षेप कर सकती है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकती है। हिंदू मंदिरों के मामले में कर सकती है, मदरसे में या कॉन्वेंट में नहीं कर सकती। और इसी प्रकार जो इन पूजा स्थलों के में जो मान लीजिए कोई पार्क चलाई जा रही है, संस्था, शैक्षणिक संस्था चलाई जा रही है या कोई सामाजिक संस्था चलाई जा रही है, तो वहां पे जो स्टाफ है, कोई पढ़ाने वाले शिक्षक हैं या कोई स्टाफ है, उन छात्रों में कोई भेदभाव किया जा सकता है? इसका जवाब है नहीं किया जा सकता। यानी अगर मंदिर कोई गौशाला संचालित कर रहा है लेकिन कलेक्टर चाहता है कि उस गौशाला का मालिक वसीम मोहम्मद हो, तो ऐसा किया जा सकता है। जबकि गुरुद्वारा, मस्जिद और चर्च के मामले में ऐसा नहीं है। वहां पर अगर मान लीजिए कॉन्वेंट में कोई क्रिश्चियन या कोई हिंदू शिक्षक है, उसको जब चाहे उसको निकाला जा सकता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। ये मेरे 8-10 बिंदु थे जिसमें मैंने आपको संक्षेप में समझाने का प्रयास किया है कि किस तरह से हमारे साथ बुरी तरह से भेदभाव किया जा रहा है कानून बनाकर, और मंदिरों के साथ, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा
इनको कैसे छोड़ दिया गया है बुरी तरह से, और हमारे साथ अन्याय हो रहा है एक तरह से हिंदुओं के साथ।